प्रेम प्रवाह में हमारे चित्त को डालने के लिए जो दैन्यता चाहिए, जो निर्भरता चाहिए, जो समर्पण चाहिए, उसके लिए सभा समितियों में जाना ठीक नहीं। तो जहां भगवत चर्चा होती है, जहां कृष्ण कथा हो रही है, प्रियालाल की चर्चा हो रही, रसमयी वार्ता हो रही, कोई भी भगवत संबंधी एक तार भगवत नाम रूप गुण लीला का वर्णन हो रहा है, वहां जाने से तुम्हारा कभी अमंगल नहीं हो सकता। कभी भी कहीं भी किसी भी संप्रदाय का हो रहा हो, कहीं अमंगल नहीं हो सकता। क्योंकि जहां एकतार भगवत चर्चा होती, भगवत यश होता है, तो जैसे हम प्रियालाल के प्रेमी जन हैं, शरणागत जन हैं, और हमें कोई भी भगवत चर्चा मान लो हो रही, हम बैठे हैं, तो हमारे प्रिया प्रीतम के चरणों में प्रीति वर्धन करेगी वो चर्चा। भले हमारे चित्त में वो आनंद वर्धन करने वाली बात नहीं कर रहे, उस अन्य चर्चाएं भगवत संबंधी कर रहे हैं, तो उसका परिणाम होगा कि हमारी आसक्ति बढ़ती चली जाएगी। अब जैसे कोई प्रभु की श्री हरि के अन्य अवतारों की चर्चा कर रहा है, तो उसी समय देखना आप, आपके हृदय में वो चर्चा क्या करेगी। प्रियाजू से बढ़कर रूपवान तो कोई है ही नहीं, प्रियाजू से बढ़कर सामर्थ्यवान तो कोई है ही नहीं। जब साक्षात श्री कृष्ण के, अब आपके अंदर ये चलता रहे कि हो क्या रहा है, क्या हो रहा है, वो आपके ही आराध्य देव में प्रीति वर्धन करेगी। क्योंकि हरि चर्चा है, भगवत चर्चा है, चाहे जिस अवतार की चर्चा हो, ये आंतरिक बात आपको बता रहे हैं। लेकिन जो प्रपंच वार्ता है, जहां एक दूसरे के खंडन मंडन की बात है, जहां विजय और पराजय की बात है, जहां अपनी ऊंचाई की बात है, वो बातें हमें नहीं सुननी। ये दूसरा सूत्र बिल्कुल इसे बैठा लीजिए। यदि निर्भर भक्ति प्राप्त करनी है तो ये सूत्र अपने हृदय में रख लीजिए। जो अपने आराध्य देव के यश से रहित ग्रंथ हो, उसे नहीं पढ़ना हमें। समाचार पत्र से लेकर के अन्य सांसारिक कहानियों से लेकर के हमें शास्त्रों तक, जहां राधा किशोरी नहीं, जहां प्राण प्रीतम श्याम सुंदर नहीं, जहां उनका निज महल वृंदावन, उनके निज प्रेमी जनों की चर्चा नहीं, हमें अपना समय ऐसे ग्रंथों के स्वाध्याय में नहीं देना। चाहे वो व्यवहारिक हो, चाहे वो परमार्थिक हो। भगवत रसिक जी कहते हैं, परमार्थ व्यवहार बनो कि ना बनो। क्योंकि हम निर्भर भक्त, हम निर्भर श्यामा श्याम के चरणों में पूर्ण आश्रित होने की तैयारी कर रहे हैं। तीसरी बात, साधना में, उपासना में जो गुरुदेव ने आपको दिनचर्या दी है, जो मंत्र दिया है, जो पाठ दिया है, जो सेवा दी है, उसमें आलस्य नहीं होना चाहिए। स्वास्थ्य या किसी परिस्थिति, बस समय का परिवर्तन हो सकता है। सुबह के 8 बजे की जगह शाम के, रात्रि के 8 बजे हो सकता है, लेकिन उस साधना का उल्लंघन नहीं होगा, उस नियम का उल्लंघन नहीं होगा। समय परिवर्तन हो सकता है किसी परिस्थिति के कारण। आप जो प्रातःकालीन की सेवा दिनचर्या है, उसे आप रात्रि में कर सकते हैं, दिन में कर सकते हैं, पर आप उसका उल्लंघन नहीं। अगर उल्लंघन करते हैं तो आलस्य है, वो प्रमाद है, और ये आलस्य प्रमाद आपकी जो भक्ति की परिपक्व अवस्था, निर्भरता है, वहां पहुंचने में बाधा पहुंचा देगी। दीर्घ सूत्रता कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। देखो, कहा था ना कि वो नियम पूरा होना चाहिए, तो हम 10 दिन में एक एक माला बढ़ा करके, ऐसे वो दीर्घ सूत्रता, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस मार्ग के पथिक को चाहे काल करे सो आज, कल आज करे सो अब। पल में परलय होएगी, बहुरी करोगे कब, पता नहीं कब आंखें मुंद जाए। हम 10 दिन की बात सोच रहे हैं, 10 सेकेंड का भरोसा नहीं। हम कोशिश करें कि हम दीर्घ सूत्री न बने। अपने जो परमार्थ का या हमें जो भागवतिक व्यवहार की सेवा मिली है, उसे हम आगे के लिए ना टालें। ये यहां रखना है, रख देंगे, ऐसा नहीं। सेवा का कार्य है, अभी इसी क्षण उसको पहले पूरा करो, फिर अगली बात करो। अश्रद्धा, इतने दिन हो गए मंत्र जपते हुए, चतुरासी जी का पाठ करते हुए, वृंदावन वास करते हुए। कहते थे वृंदावन वास करो, चतुरासी जी का पाठ करो, निज मंत्र जप करो, आप निकुंजेश्वरी को देख लोगे, निकुंज को दिखाई देने, लीला में प्रवेश हो जाएगा और शांत। यहां तो कुछ नहीं हुआ।
मुझे तो लगता है जैसे मैं पहले आया था वैसे आज भी हूँ, कोई निकुंज नहीं दिखाई दिया, कोई अनुभव नहीं आ रहा, कोई दिव्यता नहीं, वही जलन, वही काम, वही क्रोध, वही। ऐसा कभी मत सोचना। पीछे कई बार चर्चा में कहा है कि बहुत महीन परतें लगी हुई हैं और शास्त्र और संतों के वचनों पर विश्वास ही इस मार्ग में बहुत बड़ा सहारा है। उसी विश्वास बल से हम आगे बढ़ते हैं। नवयोगेश्वर वार्ता में वो वर्णन करते हैं कि प्रभु के एक एक नाम का भजन का प्रभाव पड़ता है। जैसे हम एक कवल पाते हैं तो क्षुधा निवृत्ति होती है, तुष्टि होती है, पुष्टि होती है। ऐसे ही हम एक बार राधा बोलते हैं, एक बार मंत्र जप करते हैं तो उतना प्रभाव संसार से वैराग्य, स्वरूप का बोध और भगवत चरणारविंद में प्रेम तीनों होते हैं। हमें इस बात पर विश्वास करना चाहिए। तो जो हम मंत्र जप कर रहे हैं, जो हम वृंदावन वास कर रहे हैं, जो हम चतुरासी जी का पाठ कर रहे हैं, भले मुझे अनुभव में नहीं आ रहा लेकिन परिणाम बहुत मंगलमय है, मुझे श्री जी मिलेंगी, ऐसा विश्वास कभी टले ना, कभी अश्रद्धा ना होने पावे। और हो जाती है। लंबी यात्रा है, कभी कभी खान पान गड़बड़ हुआ, कभी कुसंग हो गया, तो अश्रद्धा जब हम अंदर देखते हैं कि आनंद नहीं, जलन बढ़ रही, तो लगता है इस मंत्र में ताकत नहीं है क्या? वृंदावन वास का कोई फल नहीं है क्या? चतुरासी जी के पाठ का फल कहते हैं, भवजल निधि को नाव, काम पावक को पानी। तो यहां तो हम रोज पाठ करते हो, हृदय में काम वेदना सवार है, ये पानी कब गिरेगा उसमें? होता है ना मन में। तो अब आपको दिखाएं अगर हम कि कामाग्नि होती क्या है, तब तुम्हें पता चले। बहुत सुंदर पत्नी है, बहुत बड़ा पदाधिकारी है, बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं, नौकर चाकर है, हजारों लोग उसके आगे सलाम करते हैं, सलूट करते हैं, और वो बेचारा दूसरे की पतली की तरफ देख रहा है और उसके परिणाम स्वरूप उसकी पतली उसको पीट रही है, उसको समाज से बहिष्कृत किया जा रहा है। कि मतलब अगर काम लीला को आप देखो ना तो आपको पता चलेगा कि पानी नहीं, यहां वर्षा हो रही है। ये तो छुटपुट, जैसे तवे में पानी डालो ना तो फिर धुआं निकलता है, ये तो धुआं है, आग तो बुझ गई है, आग तो बुझ चुकी है। कामाग्नि की अगर ज्वाला को देखो तो काम से पीड़ित होकर मां अपने पुत्र की हत्या कर रही है, पुत्र अपने मां की हत्या कर रहा है, पति पत्नी की, पत्नी पति की, के मतलब झांक करके देखो तो आतंक मचाए हुए है ये। लेकिन आपके हृदय में स्फुरणा होती है और गायब हो जाता है, ये वर्षा ही हो रही है, आप उसे समझ नहीं पा रहे। एक दिन देखोगे, विश्वास करना। हम अपने हृदय को साक्षी करके कहते हैं, क्योंकि इस हृदय में भी वो सब विकार जो सृष्टि में आते हैं वो सब पक्का समझो। ऐसी कृपा का उदय होता है। जिन विकारों से डर लगता था कभी ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, उन्हीं विकारों की बाहुल्यता, उन्हीं विषयों की बाहुल्यता होने पर, जैसे घड़ी से सेल खींच लो तो सुई मिनट की मिनट जगह में, सेकंड की जगह में, और घंटे की जगह में हिल नहीं सकती। ऐसे ही शक्तिहीन काम क्रोध आदि हो जाते हैं जब प्रियालाल की कृपामयी दृष्टि पड़ती है। विश्वास कर लो, विश्वास से ही आगे बढ़ोगे। बिल्कुल धैर्य पूर्वक हमारी बात को बैठा लो। इस हृदय में भी काम क्रोध आदि जैसे आपके हृदय में, वैसे जैसे आपको संसार प्रिय लगता है वैसे मुझे भी प्रिय लगता था। लेकिन देखा, गुरु कृपा देखी है, वाणी जी की कृपा देखिए, किशोरी जी की गोरे चरणारविंद की शीतलता देखिए, और फिर आश्चर्य हुआ कि इसी से तो डरता था। जिससे हम डरते थे वो रस्सी का सांप था। चूंकि डरना बनता ही नहीं है, ना उसमें दांत थे, ना उसमें विष था, और ना वो था, केवल भ्रम था। पर जब तक नजदीक नहीं पहुंचा जाता तब तक ये रस्सी का सांप चैन नहीं लेने देता। उसे बहुत जलाता है, बहुत तड़पाता है, बहुत भयावह, बहुत क्लेशदायक है। इसलिए आप
कभी अविश्वास न करें। ये सूत्र हृदय में धारण कर ले। आप जिस मार्ग में चल रहे हैं, मार्ग में क्या चल रहे हैं, आप जिस लिफ्ट पे बैठे हुए हैं क्योंकि मार्ग में चलना एक अलग शब्द हो जाता है और निर्भरा भक्ति की व्याख्या हो रही, इसलिए आप जिस लिफ्ट में बैठे हुए ये सीधे निकुंज वाले फ्लोर में खुलेगी जाके ये बीच में उपद्रव करोगे तो खटपट में परेशानी होगी, बकाया खुलेगी नहीं। ये खुलेगी तो उसी फ्लोर में जागल भैया दिए हुए प्रिया प्रीतम मंद मंद मुस्कुराते हुए विहरण कर रहे। इसलिए अश्रद्धा कभी मत करना और निश्चय की कमी मत होने देना। निश्चय की कमी, जैसे हमारा निश्चय है हम अपने जीवन को वृंदावन धाम की धूल में समर्पित कर दिए, निश्चय हमारा का तात्पर्य हम सबका। बीच में विघ्न आएंगे, ऐसा नहीं कि आपने कह दिया तो हो गया। कई तरह के विघ्न आ सकते हैं। मानसिक विक्षेप आ सकता है कि छोड़ो यार क्या वृंदावन। शारीरिक विक्षेप आ सकता है, चलो बंबई चल लो, नहीं पर ऑपरेशन होगा तभी आप ठीक होगे। ऐसे विक्षेप आ सकते हैं। आपके निश्चय में कमी न, ध्यान रखना इस बात को। हमारा दृढ़ निश्चय होना चाहिए, ये जीवन हे कृष्ण, हे करुणामय, हे प्रियाजू, हे वृंदावन धाम आपको समर्पित है। क्योंकि बहुत तरह के विघ्न, लंबा सफर है, बहुत तरह के विघ्न आएंगे, सुखद और दुखद। आपके निश्चय में कमी नहीं होना चाहिए, तो आपके हृदय में निर्भरा भक्ति का जो प्रभाव है वो प्रकाशित होने लगेगा। अगली बात है कि आप अपने पक्ष को रख सकते हैं अपने प्रियजनों के बीच में, लेकिन अपने पक्ष को ही लेकर के आप शास्त्रार्थ तर्क आदि करें, यह स्वभाव आपके जीवन में नहीं होना चाहिए। जैसे आपसे कोई वार्ता कर रहा है भक्ति संबंधी, तो आप अपने पक्ष की बात रख सकते हैं कि हमारे हृदय में इस भक्ति का विशेष आदर है कि भगवत चरणारविंद के आश्रित रहे, नाम कीर्तन करे, धाम आश्रित रहे, प्रेमी जनों का संग करे। अब कोई इसका खंडन करे तो हमें नहीं खंडन करना, दोबारा हमें अपनी बात गुप्त कर लेनी और प्रणाम करके चल देना है। अगर कहीं सभा में या कहीं प्रेमी जनों के बीच में अपनी बात रखनी पड़े तो बात रखना निषेध नहीं है, लेकिन अपनी बात को हठपूर्वक मंडन करने के लिए फिर शास्त्रार्थ या वाद विवाद में उतर, ये नहीं होना चाहिए आपके जीवन में। वैसे उचित है मौन का आश्रय ले, अपने हृदय की बात गुप्त रखे, और जब तक कोई विशेष श्रद्धालु या प्रेमी जन न मिले तब तक अपनी बात न कहे। पर यदि कहना भी पड़े तो हठपूर्वक अपनी बात न रखे, और वो उसको समझने ही नहीं दे, अपने को गुप्त कर ले, अपने को दैन्य कर ले, अपने को उससे नीच कर ले। अपने को संत समझना और दूसरे को असंत समझना, ये निर्भरा भक्ति में कलंक है। मैं भक्त हूं और ये अभक्त है, या मैं बहुत उत्तम कोटि का उपासक हूं, ये उस कोटि का नहीं। ऐसी धारणा ये बहुत अपने लिए जो अपना मार्ग है समर्पण का, इसमें बड़ी हानिकारक वृत्ति है।